सातवीं की तरफ नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? चलिए, अगर आपके ऑप्शंस में लखनऊ आएगा तो बहुत लोग तो पक्का लखनऊ ही मानने वाले हैं, क्योंकि वो लोग सोचेंगे नवाबों का शहर किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं, बट ये गलत हो जाएगा आपको। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी तो बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, उन्नाव, ये बता देते हैं, ये है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव में है। कहाँ पे है ये? उन्नाव में। अब जब हम नवाबगंज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे, नवाब, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में इसके नवा आ रहा है और इसके आखिरी में नाव आ रहा है, तो है ना दोनों सिमिलर, सेम सेम जैसे हैं, उन्नाव, नाव, ठीक है। ये नवा है, ये क्या है? नाव है, यानी उन्नाव। नवाबगंज कहाँ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताएंगे आपका अपर गंगा रिवर। बी से हो जाएगा आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बी से नहीं आपको अभी ध्यान आ रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हबी को बखीर बहुत पसंद है, बखीर आई होप जानते हो, जस्ट लाइक खीर, है ना। और पापा, पापा का हम बनाएंगे पार्वती। आज के सेशन में हम एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से उत्तर प्रदेश के टोटल 10 रामसर साइट्स को ट्रिक से याद करेंगे। ये उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो खासकर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और किसी भी सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कहिए कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें खास क्या होने वाला है, इसमें हम उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी हम याद करेंगे कि कौन से रामसर साइट्स यूपी के किस जिले में है, और इंडिया लेवल पे टोटल जो 10 रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में है उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए, आप सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, सीधे सीधे हम ट्रिक पे जंप करते हैं। तो चलिए, ट्रिक की तरफ अगर हम बढ़े, देखिए ये वेटलैंड है, आपको एक आर्द्र भूमि का कंसेप्ट दे देते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। तो आर्द्र भूमि हम उन जगह को कहते हैं जहाँ पे न तो पानी हो, यानी न तो सिर्फ पानी हो और न तो सिर्फ जमीन हो, यानी ऐसा स्थल जो दोनों के मिक्सचर से बना हो, यानी कि पानी और स्थल, यानी जो वहाँ की मिट्टी हो, वहाँ का स्थल हो, वो हमेशा पानी से क्या हो, भींगा हुआ हो, उसे ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं या फिर वेटलैंड कहते हैं। ये खास क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत अलग अलग वैरायटी के जो जानवर होते हैं या फिर प्लांट पौधे होते हैं, इनको ये जो है पनपने के लिए एक जगह मिलता है जो बाकी स्थलों से जो होता है थोड़े से भिन्न होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में अगर हम सभी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने रामसर स्थल है उतने रामसर स्थल किसी अन्य राज्य में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 10 जो रामसर स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम याद कर लेते हैं कि ये 10 रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से रामसर स्थल है। तो हैदरपुर है, अपर गंगा रिवर है जो कि नरोरा से ब्रिज घाट की तरह के स्ट्रेच तक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नवर झील है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये 10 को आप जो है अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा बिना कोई दिमाग खपाए। तो बस आपको एक लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है वो हम देखते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, आजकल जो है हस्बैंड्स को लोग क्या कहते हैं? आजकल हस्बैंड्स को लोग जनरली जो है हबी हबी कह के बुलाते हैं। बहुत लोगों को मालूम होगा, जो हस्बैंड किसी के होंगे उनको भी पता होगा कि उनकी वाइफ्स अक्सर जो उन्हें हबी कह के बुलाती हैं। अगर नहीं भी बुलाती है तो मे बी फ्यूचर में आपको बुलाया जाए। तो देखिए, हबी को अगर हम जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, HUB। ये हमें जो भी हम कैपिटल में लिख रहे हैं इसे ध्यान दीजिएगा, BY कुछ इस प्रकार है। अच्छा, ये बताइए कि हबी के जो पापा होते हैं वो क्या लगेंगे? अगर लड़कियां देख रही हैं तो वो बताएं, वो क्या लगेंगे? हबी के पापा ससुर लगेंगे। बहुत ही आसान है, क्या लगेंगे? वो ससुर लगेंगे। और ये जो हबी के पापा जो ससुर हैं वो आज शाम को क्या होने वाले हैं? नाव से आने वाले हैं। हबी के पापा ससुर लगेंगे ना, वो क्या है? शाम को जो है नाव से आने वाले हैं। किससे? नाव से आने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना है, हबी के पापा ससुर और शाम को नाव, यानी नाव से आने वाले, इतना ध्यान रखिए। बस ये आपको 200 याद हो गया। अब कैसे हुए देखिए, हम देखिए H से हो जाएगा हमारा हैदरपुर वेटलैंड, H से हैदरपुर। U से हो जाएगा आपका अपर गंगा रिवर, B से हो जाएगा आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब B से नहीं आपको भी ध्यान आ रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हबी को बखीर बहुत पसंद है, बखीर आई होप जानते हो, जस्ट लाइक खीर, है ना। और पापा का हम बनाएंगे पार्वती अर्गा से, पापा पार्वती, है ना, तो पार्वती अर्गा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, के से कुछ भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ससुर में देखिएगा, ये जो स है ये अलग कर लीजिएगा, ये जो सुर है ये अलग कर लीजिएगा। देखिए, ये जो स है, स से हम एक चीज़ याद रखेंगे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी पक्षी अभ्यारण्य स से बनेगा। और सुर से हम 2 चीज़ों को याद करेंगे। देखिए, सुर से भी हम 2 चीज़ों को याद करेंगे, शाम से भी हम 2 चीज़ों को याद करेंगे, तो ये हो गया टोटल 4। देखिए, सुर से हम याद करेंगे
एक तो पहला हो गया सरसई नवर, सुर सरसई, सुर सरसई, देखिए ये है ना, ये देखिए सुर सरोवर और सरसई नवर, दोनों में देखिए सर सर आ रहा है, सर सर की आवाज़ आ रही है ना, सुर सई नवर और सुर सरोवर दोनों में सर सर या फिर सुर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ससुर से। ससुर से हमने क्या याद किया, तीन किया, स से हमने याद किया सांडी पक्षी अभयारण्य, और सुर से हमने याद किया सुर सरोवर और सरसई नवर झील। उसके बाद अब हम आते हैं शाम। शाम से भी हम दो याद करेंगे, दो कौन से हैं, पहला है देखिए शाम से हम दो याद करेंगे, कौन कौन से, एक है समसपुर और एक है समनपुर, समनपुर नहीं, समन पक्षी अभयारण्य, एक है समस, एक है समन, देखिए दोनों एक तरफ लग रहा है ना, दोनों में स और म है, देखिए इसमें भी स और म है, इसमें भी स और म है ना, तो समसपुर और एक है समन पक्षी अभयारण्य। तो ये चीज़ ध्यान रखना, शाम से आपका दो हो गया। उसके बाद नाव, नाव से हम याद रखेंगे, नाव से आपका हो जाएगा नवाबगंज। तो ये देखिए कितने याद किए हमने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हो गया 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। तो आप जो है इस ट्रिक से आप 10 को याद कर लिया है आपने। तो एक बार हम एक बहुत अच्छे तरीके से इन सभी को लिख देते हैं। तो इन सभी को लिखने के लिए देखिए ये हो जाएगा हबी, हबी, बी वाई आप छोड़ दीजिए, इसमें हबी आप बी वाई जोड़ कर लीजिए। अब हबी के क्या, पापा, पापा से हम बनाएंगे पार्वती अर्घा, वो क्या होने वाले हैं, क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, कि ससुर, ससुर लगेंगे ना, ससुर, सुर से हम बनाएंगे दो, एक सुर सरोवर, एक सरसई नवर झील। वो क्या करने वाले हैं, आज शाम को, शाम को आने वाले हैं ना, शाम को, तो ये हो जाएगा समसपुर और समन पक्षी अभयारण्य। किससे आने वाले हैं शाम को, नाव से आएंगे, नाव से हम बनाएंगे नवाबगंज। तो एच से हैदरपुर हो गया, यू से अपर गंगा रिवर हो गया, बी से बखीरा हो गया, पापा से पार्वती अर्घा हो गया, स से सांडी, और सुर से हमने दो बनाया सुर सरोवर सरसई नवर, और शाम से हमने भी दो बनाया समसपुर और समन, और नाव से हमने बनाया नवाबगंज। ये तो देखिए ये हम जो है हमने ये ट्रिक बना ली। आई होप आपको ये 10 तो याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे जो है याद करना है कि आप इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रकार है। देखिए अब टोटल जो है अगर हम देखिए बात करें, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर हम टोटल बात करें भारत में प्रेजेंट टाइम है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फरवरी 28 को, यानी अगर आप इसके बाद आप कभी देखते हैं तो आप अपडेटेड रखिएगा, मे बी आगे जो है कुछ और रामसर साइट्स ऐड हो जाएं। बट प्रेजेंट टाइम में टोटल जो है फरवरी 2022 तक टोटल 49 रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल हैं भारत में, जिसमें से 10 रामसर स्थल कहाँ के हैं, यूपी के हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इन्हें भी हम, अगर आप जो है किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जो रामसर स्थल है किन किन जिलों में है यूपी के, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मैटर से। तो चलिए देखते हैं। रिवर, अपर गंगा रिवर जो है ये आपका है नरोरा से ब्रिज घाट, ब्रिज घाट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बना रही हूँ। तो ये जो है नरोरा से ब्रिज घाट तक है। आपको बताना है कि नरोरा जो है ये आपका पड़ता है बुलंदशहर में, और ब्रिज घाट आपका पड़ता है हापुड़। अगला है हमारा सरसई नवर झील। तो अगर हम देखें सरसई नवर झील कहाँ पे है, तो ये पड़ता है इटावा में। सरसई नवर जो है ये इटावा में पड़ता है। ये आपका रहा इटावा, इटावा। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि सरसई नवर झील जो है इटावा में है। देखिए जो जब घर पे ढेर सारा ईटा आता है ना, तो क्या करते हैं, ट्रक से उसको पलटते हैं, जो ट्रॉली होती है उसको पलट देते हैं, तो सारा ईटा जो होता है वो सर गिरने लगता है, एक एक करके, एक है ना। तो सरसई नवर क्या होता है, इटावा में है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सांडी पक्षी अभयारण्य। तो सांडी पक्षी अभयारण्य ये है हरदोई में। कहाँ पे है ये, हरदोई में। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए हरदोई से आप बना लीजिए किसी का नंदोई है ना, नंदोई। तो उसका नंदोई कैसे आएगा, उसका एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो किस प्रकार दिखता है, वो सांड की तरह दिखता है। कैसा दिखता है उसका नंदोई, कैसा दिखता है, सांड की तरह दिखता है। तो ये हो जाएगा हरदोई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये पड़ता है आपका रायबरेली में, रायबरेली में। देखिए आपने बरेली की बर्फ़ी मूवी देखी है, बरेली की बर्फ़ी, अगर नहीं भी देखिए तो नाम तो सुना ही होगा, बरेली की बर्फ़ी। अब ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ी की बात की जा रही है कुछ खाने की, और यहाँ पे बात की जा रही है समस से हम बनाएंगे समोसा, समोसे की बात की जा रही है। यानी बरेली की बर्फ़ी में बर्फ़ी की बात की जा रही है, और यहाँ पे किसकी बात कर रही है, समोसे की बात की जा रही है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला है समन पक्षी अभयारण्य। तो समन पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका पड़ता है मैनपुरी में,
मैनपुरी में, मैनपुरी। अब देखिए समन से ऐसा लग रहा है सामान की बात कही जा रही है, सामान, किसी का सामान है ना। अगर पूछा जा रहा है किसका सामान गिरा है, किसका सामान है, किसका सामान गिरा है बोल लीजिए, या किसका सामान है, तो आप क्या कह रहे हैं चिल्ला के, मेरा है ना, यानी मैनपुरी, मेरा है मैनपुरी, आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। आप खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हैं और ये सब जो है आप छोटा छोटा पॉइंट करके आप जो है अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा देखिए ये ऐसा लग रहा है आगरा की तरह है, बट ऐसा मत करिएगा कि ये आगरा में आप इसको लगा दें। पार्वती अर्गा ये जो है आपका पड़ता है गोंडा में। कहाँ पे है? गोंडा जिले में। जस्ट इमेजिन कि पार्वती जी जो है, पार्वती माता पार्वती, ये गैंडे पे बैठ के आ रही है कहीं पे, किसी ने बुलाया बहुत पूजा की, गैंडे पे बैठ के आ रही है, यानी गोंडा। पार्वती जी किस पे आ रही है? गैंडे पे बैठ के आ रही है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। हमें बताइए कि सरसई नवर झील कहाँ पे है? फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, सरसई नवर झील जो है कैसे ईटा गिरता है, सर ट्रॉली से गिरता है ना, तो इटावा में है। चलिए एक और पूछते हैं आपसे। अब ये बताइए कि सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, किस जिले में है? सांडी, कौन सांड की तरह दिखता था? नंदोई यानी हरदोई। चलिए याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वीं की तरफ, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? चलिए अगर आपके ऑप्शंस में लखनऊ आएगा तो बहुत लोग तो पक्का लखनऊ ही मारने वाले हैं, क्योंकि वो लोग सोचेंगे नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। बट ये गलत हो जाएगा आपको। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी तो बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए उन्नाव, ये बता देते हैं, ये है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव में है। कहाँ पे है ये? उन्नाव में। अब जब हम नवाबगंज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे नवाब, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में इसके नवा आ रहा है और इसके आखिरी में नाव आ रहा है, तो है ना दोनों सिमिलर, सेम सेम जैसे हैं, उन्नाव नाव। ठीक है, ये नवा है, ये क्या है? नाव है, यानी उन्नाव। नवाबगंज कहाँ पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आप बताएंगे उन्नाव में है। ओके चलिए ये 7 हो गया पक्षी अभयारण्य। अब जो है कुछ आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो जो है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आपका पड़ता है आगरा में। पार्वती अर्घा कहाँ पड़ता है बताइए ज़रा। हाँ पार्वती जी किस पे बैठ के आती हैं? गैंडे पे बैठ के आती है, यानी वो कहाँ पे है? गोंडा जिले में है। और सुर सरोवर आपका है आगरा में। देखिए इसको भी याद करने की, इसको भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुर सरोवर को कहीं भी आपको कीथम लेक भी लिखा आ सकता है, कीथम झील या फिर कीथम लेक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सुर सरोवर को ही कीथम झील कहते हैं। तो दोनों को हम याद करेंगे। देखिए आगरा, अब आगरा से आपको एक ही चीज़ याद आता है, ताजमहल। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये जो है ताजमहल है। ठीक है, अब यहाँ पीछे क्या हो रहा है? नदी बह रही है ना, मतलब और किसकी याद आती है? एक तो शाहजहाँ की याद आती है, एक मुमताज़ की याद आती है। तो अब ये जो शाहजहाँ के हैं है ना, ये मुमताज़ को इम्प्रेस करने के लिए एक सुर में गाने गाए जा रहे हैं। किसके किनारे? सरोवर के किनारे। हालांकि नदी है बट हम सरोवर कह दे रहे हैं, यानी तालाब मान लेते हैं। तो एक सुर में मुमताज़ को क्या कर रहे हैं? गाए जा रहे हैं मुमताज़ के लिए, एक सुर में गाना गाए जा रहे हैं। और मुमताज़ सुन के, मुमताज़ मान लीजिए जा रही हैं और सुन के उनके गाने ना इतना सुरीला गा रहे हैं शाहजहाँ कि उनके गाने सुन के वो एकदम थम सी गई हैं, एकदम थम सा जहाँ मतलब रुक जाना, यानी कीथम झील। है ना इंटरेस्टिंग? आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे कीथम झील। यानी एक सुर में गाना कौन गा रहा है? एकदम सुरीला गाना कौन गा रहा है? शाहजहाँ गा रहे हैं, और उन जो मुमताज़ है उनके गाने सुन के एकदम थम सी गई हैं, यानी कीथम झील। ये दोनों कहाँ पे है तो एक ही, ये आगरा में है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हैदरपुर। तो आपका हैदरपुर पक्षी अभयारण्य, देखिए हैदरपुर जो वेटलैंड है आर्द्रभूमि, ये एक ज़िले में नहीं है, ये है 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो मुजफ्फरनगर, एक है मुजफ्फरनगर और एक है बिजनौर। ये दोनों पास ही पास हैं, तो आप मुजफ्फरनगर भी याद रख सकते हैं और बिजनौर भी याद रख सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वेटलैंड, ये आर्द्रभूमि किस अभयारण्य में है? तो ये जो आपका पड़ता है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए हैदरपुर, हस्तिनापुर आसान है। हैदरपुर और हस्तिनापुर, आप सभी को मालूम है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यही पूरा मुजफ्फरपुर के आसपास वाले इलाके में है। तो कैसे इसको हम बिजनौर से नहीं कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे मुजफ्फरनगर से। बार बार मेरे मुँह से मुजफ्फरपुर निकल जा रहा है। ठीक है, ये मुजफ्फरनगर है, ध्यान रखिएगा। तो हैदरपुर। तो अच्छा बताइए, हैदर पिक्चर किसने देखी है? शाहिद कपूर की है ना, किसने देखी है? तो अच्छा ये बताइए कि अगर देखी है या नहीं देखी है। अगर देखी है तो अच्छी बात है। मूवी देख के मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, या मान लीजिए आपने नहीं देखी, अब किसी से पूछ रहे हैं भाई हैदर मूवी देखी है तुमने, बताओ मज़ा आया है कि नहीं हैदर मूवी देख के, तो वो भाई बोलेगा। ठीक है, तो
ये चीज़ था आपके लिए हैदरपुर के लिए ट्रिक। यानी हैदर मूवी कैसी है, देख के मज़ा आया कि नहीं, मुजफ्फरनगर, और हैदरपुर हस्तिनापुर, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और लास्ट देखते हैं, अभी लास्ट वाला जो है ये आपका लेटेस्ट ही ऐड किया गया है, आपका ये बखीरा वन्यजीव, बखीरा अभ्यारण्य को अभी लेटेस्ट ही ऐड किया है। ये 49 नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं, रामसर साइट है ये 49 नंबर, यानी सबसे लेटेस्ट की बात करें जो कि ऐड किया गया है फरवरी 2022 में, तो यही है बखीरा अभ्यारण्य। ये चीज़ ध्यान रखिए, 49 नंबर का है। तो ये था आपका टोटल जो है वेटलैंड, इंडिया में जितने भी वेटलैंड है, इंडिया नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश में जितने भी वेटलैंड है उसके बारे में। तो बखीरा जो है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, बखीरा अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है, यानी किस जिले में है, तो ये है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में। इसे हम कैसे याद रखेंगे, संत कबीर नगर में है ये, देखिए बखीरा यानी खीरा, या फिर आप बखीर खाए होंगे। बखीर जो है जैसे खीर, जिस प्रकार खीर हम दूध में बनाते हैं उसी प्रकार जो है बखीर जो होता है वो गुड़ में बनाया जाता है। ठीक, तो भाई कबीर जी इतने पुराने हैं, है ना, बहुत पहले थे, तो इनको जो है बखीर की जगह क्या पसंद है, बखीर बहुत पसंद है। किसको, कबीर जी को। तो कबीर को क्या पसंद है, बखीर। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ये टोटल 10 जो है रामसर साइट्स, रामसर स्थल, आई होप आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे। तो मैंने कोशिश की मैं अपना बेस्ट दूं, और ये जो है किसी ने अभी तक शायद ही यूट्यूब चैनल पे किसी ने ये 10 रामसर साइट्स जिले के साथ किन किन जिलों में है ये बताया हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ आप लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो हैदरपुर है, हैदरपुर ये हमने याद किया था ना हबी से, तो ये याद रखिएगा जो हैदरपुर है ये 47 नंबर का रामसर साइट है, और ये बखीरा हमने बताया था ये 49 नंबर का है। लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो ये 47 नंबर का है, और ये जो है 49 नंबर का है। अब भाई 49 तो है ही, उसके बाद 50वां तो जब आएगा तब देखा जाएगा। ओके, so that's all, thank you for watching.